हेलो प्यारे बच्चों। तो बेटा कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अच्छे से होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, मिशन फिजिक्स के सीरीज ऑफ वीडियो जो है नीट एंट्रेंस के लिए कंटिन्यूसली मैं आपके सामने पेश करता हूं। और जो वीडियो आखिरी चढ़ा था, जो लेक्चर वाइज वीडियो चढ़ा था, वो सेमीकंडक्टर्स का तीसरा वीडियो था, सेमीकंडक्टर डायोड। वही हम कंटिन्यू करेंगे आज। उसका चौथा वीडियो आपके सामने है जिसमें हम पढ़ेंगे डायोड का रेक्टिफिकेशन, एलईडी। और आज जो है सेमीकंडक्टर्स का आखिरी पार्ट, चौथा पार्ट कवर अप करेंगे। और इस पार्ट से पहले मैंने 4-5 वीडियो जो है वो वन शॉट फॉर्म में डाले थे, जिसमें रे ऑप्टिक्स था, जिसमें ग्रेविटेशन था, सेंटर ऑफ मास कोलिजन था, और जिसमें मैंने सॉलिड्स भी डिस्कस किया था वन शॉट में। तो ये एक पार्ट पेंडिंग रह गया था प्यारे बच्चों। आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चा लोग, डिस्कस करेंगे डायोड का रेक्टिफिकेशन। चलिए बच्चा लोग, आपको पता है गूगल फॉर्म फिलअप करने के लिए ये स्कैन कीजिए, यहाँ पे आप अपनी डिटेल्स एंटर कीजिए बच्चा लोग। यहाँ पे टेलीग्राम चैनल है, ये ज्वाइन कीजिए, यहाँ पे पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, और ये हमारी व्हाट्सएप चैनल है। चलिए बच्चा, आते हैं रेक्टिफिकेशन पे। डायो रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या है? आपको पता है करंट जो है, करंट का एक टाइप है जिसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। क्या है बेटा? अल्टर, जिसमें डायरेक्शन ऑफ करंट जो है चेंज होती है। ये है पॉजिटिव हाफ, नेगेटिव हाफ, पॉजिटिव हाफ, नेगेटिव हाफ। इसका नाम क्या है प्यारे बच्चों? एसी। ये है एसी। हम चाहते हैं ये जो एसी है इसको हम सिर्फ डीसी में कन्वर्ट करें, जिसमें एक ही डायरेक्शन ऑफ करंट रहे। सो इस एसी को हम कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे? डीसी में। इस प्रोसेस का नाम क्या है बच्चों? रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन। सो व्हाट इज मेंट बाय रेक्टिफिकेशन? रेक्टिफिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम कन्वर्ट करते हैं एसी को डीसी में। एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के प्रोसेस का नाम ही है रेक्टिफिकेशन। ये काम प्यारे बच्चों डायोड करता है। डायोड अगर हम यूज करेंगे वो कन्वर्ट करेगा किसको? एसी को डीसी में। उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रेक्टिफिकेशन। डायोड को यूज करेंगे प्यारे बच्चों एज ए रेक्टिफायर। अब रेक्टिफिकेशन के भी दो टाइप्स है। नंबर 1 है प्यारे बच्चों हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। क्या नाम है? हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। और दूसरा जो है प्यारे बच्चों, इसका नाम है फुल वेव रेक्टिफिकेशन। हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। आते हैं प्यारे बच्चों, एक एक करके दोनों पे डिस्कशन करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, ये हाफ वेव रेक्टिफिकेशन है। इसमें यहां पे हम इनपुट देंगे, यहां से हम इनपुट देंगे, ठीक, और यहां से जो है प्यारे बच्चों, यहां से आउटपुट ऑब्टेन करेंगे। ठीक है बच्चा लोग, यहां पे एक कॉइल है, यहां पे दूसरी कॉइल है, ये प्राइमरी कॉइल, ये सेकेंडरी कॉइल, म्यूचुअल इंडक्शन होगा। और यहां पे हमने कनेक्ट किया है डायोड। क्या कनेक्ट किया है बच्चा लोग? डायोड। अब देखिए होगा क्या डायोड का, जब हम इनपुट देंगे, एसी हम देंगे। इनपुट में हम क्या देंगे बच्चों? इनपुट में हम एसी देंगे। सो एसी एंटर करेगा इसमें। एसी में दो हाफ्स है, एक है पॉजिटिव हाफ, दूसरा नेगेटिव हाफ। पॉजिटिव हाफ, नेगेटिव हाफ, पॉजिटिव हाफ, नेगेटिव हाफ। एसी का जब पॉजिटिव हाफ एंटर करेगा, एसी का जब पॉजिटिव हाफ एंटर करेगा, हम मानेंगे ऊपर पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव है। ऊपर पॉजिटिव है बच्चों, नीचे नेगेटिव है पॉजिटिव हाफ में। ये जो डायोड D1 है, जरा ये किस बायसिंग में आया? पी साइड कनेक्टेड टू पॉजिटिव, एन साइड कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल। तो ये क्या फॉरवर्ड बायसिंग में है या रिवर्स बायसिंग में? इट इज इन फॉरवर्ड बायसिंग। अगर फॉरवर्ड बायसिंग में है, क्या इसके थ्रू आउटपुट मिलेगा? बिल्कुल आउटपुट मिलेगा। सो वी विल गेट आउटपुट। सो हमें आउटपुट मिला, हमें आउटपुट मिला। ठीक है, तो यहां से आउटपुट मिलेगा। सो जब पॉजिटिव हाफ एंटर करेगा, हमें यहां पे आउटपुट जरूर मिलेगा। ठीक है, चलो बच्चा, अब डायोड के थ्रू नेगेटिव हाफ ऑफ एसी एंटर करेगा। जब नेगेटिव हाफ ऑफ एसी होगा, पॉजिटिव हाफ ऑफ एसी के टाइम ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। जब नेगेटिव हाफ ऑफ एसी एंटर करेगा, अब उल्टा होगा, ऊपर नेगेटिव बनेगा, नीचे पॉजिटिव बनेगा। ठीक है, ये कौन सा हाफ है? ये पॉजिटिव हाफ ऑफ एसी था। अब आएगा नेगेटिव हाफ ऑफ एसी। जब नेगेटिव हाफ एंटर हुआ, ऊपर नेगेटिव, नीचे पॉजिटिव। ये है प्यारे बच्चों पी साइड।
P connected to negative, N connected to positive, so it is in which biasing? रिवर्स बायसिंग में है। अगर प्यारे बच्चों ये रिवर्स बायसिंग में है तो यहां के थ्रू कोई आउटपुट नहीं मिलेगा, नो आउटपुट, या आउटपुट विल बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि रिवर्स बायसिंग के टाइम डायोड कंडक्ट नहीं करता है। अब देखिए नेगेटिव हाफ ऑफ एसी जब इनपुट हुआ आउटपुट में कुछ भी नहीं मिला, जीरो मिला। अच्छा, पॉजिटिव हाफ के टाइम डायोड वाज इन फॉरवर्ड बायसिंग, वी गॉट द आउटपुट। नेगेटिव के टाइम जीरो, फिर से पॉजिटिव जीरो, पॉजिटिव जीरो, पॉजिटिव। आप देखिए प्यारे बच्चों हमें टोटल आउटपुट ये मिलेगा। पॉजिटिव हाफ ऑफ एसी के टाइम आउटपुट मिला, नेगेटिव हाफ ऑफ एसी के थ्रू कोई आउटपुट नहीं, पॉजिटिव के थ्रू आउटपुट, नेगेटिव के थ्रू कोई। ये क्या है प्यारे बच्चों? ये है डीसी। ये क्या था? एसी। सो हमने कन्वर्ट किया एसी को डीसी में। इसी को, ये डीसी है, इसी को बोलते हैं रेक्टिफिकेशन। लेकिन रेक्टिफाई हुआ सिर्फ हाफ साइकिल। आप देखो पॉजिटिव जीरो, पॉजिटिव जीरो, पॉजिटिव जीरो, हाफ साइकिल ही हुआ ना, इसी को बोलते हैं हम हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, सो हाफ वेव रेक्टिफायर का वर्किंग ये आपके सामने है प्यारे बच्चों, सामने आपकी थ्योरी है। इट रेक्टिफाइज ओनली हाफ ऑफ एसी इनपुट। पॉजिटिव हाफ ऑफ एसी के थ्रू इसने काम किया, नेगेटिव हाफ ऑफ एसी के थ्रू काम नहीं किया। देखिए फॉर पॉजिटिव हाफ, फॉर नेगेटिव हाफ, और आउटपुट ये मिला। अच्छा, ड्यूरिंग द हाफ पॉजिटिव ऑफ इनपुट सिग्नल S1 ऊपर वाला इज पॉजिटिव, पॉजिटिव है, S2 इज नेगेटिव, नीचे वाला नेगेटिव है। सो द पीएन जंक्शन डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड, फॉरवर्ड बायस्ड है। द करंट फ्लोज थ्रू लोड रेजिस्टर, लोड रेजिस्टर के थ्रू करंट फ्लो होगी एंड वी विल गेट द आउटपुट। चलो बेटा, ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ, सेकेंड हाफ में क्या है? S1 is negative, S2 is positive. S1 is negative, S2 is positive. The PN junction diode will be reverse biased. In this case, no current would flow through load resistor, so there will be no output. ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं। अब प्यारे बच्चों हम आएंगे फुल वेव रेक्टिफायर पे। किस पे आएंगे? फुल वेव रेक्टिफायर। अब बोलोगे सर ये कैसे काम करता है फुल वेव रेक्टिफायर? इसमें हम यूज करेंगे दो डायोड्स, टू डायोड्स। ये एक डायोड है, ये दूसरा डायोड है, यहां पे है लोड रेजिस्टर R1। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए प्यारे बच्चों होगा क्या? पॉजिटिव हाफ ऑफ एसी एंटर करेगा, पॉजिटिव हाफ ऑफ एसी। ठीक है बच्चों, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। ठीक है बच्चा लोग, डायोड D1 P साइड कनेक्टेड टू पॉजिटिव, N साइड कनेक्टेड टू नेगेटिव। डायोड D1 जो है ये फॉरवर्ड बायसिंग में, फॉरवर्ड बायसिंग। अगर प्यारे बच्चों फॉरवर्ड बायसिंग में है वी विल गेट आउटपुट। इसके थ्रू करंट जाएगी, इसके थ्रू करंट जाएगी, क्योंकि फॉरवर्ड बायसिंग में करंट यहां से वापस आएगी, यहां से वापस। आप बोलोगे सर यहां से क्यों वापस, यहां से क्यों नहीं? क्योंकि ये वाला रिवर्स बायसिंग में है, ये करंट को एलो नहीं करेगा, तो सारी की सारी करंट यहां से जाएगी, ए से लेकर बी तक, फिर ऊपर से वापस साइकिल कंप्लीट हुआ। ठीक है बच्चों, सो पॉजिटिव हाफ में इस वाली डायोड D1 ने काम दिया। पॉजिटिव हाफ ऑफ एसी में आउटपुट तो मिला, लेकिन वो D1 की वजह से जो आउटपुट है उसने आउटपुट दिया, D1 की वजह से। चलिए बच्चा लो यहां पे आते हैं नेगेटिव हाफ ऑफ एसी। चलिए बच्चा, नेगेटिव हाफ ऑफ एसी में ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव। बिल्कुल सर बिल्कुल। अब क्या होगा? P connected to negative, N connected to positive, डायोड D1 जो है ये रिवर्स में है। P नेगेटिव, N पॉजिटिव, रिवर्स, ये काम नहीं करेगा। फॉरवर्ड P पहले क्या था? D1 था फॉरवर्ड, D2 था रिवर्स। ठीक है, पॉजिटिव हाफ में, नेगेटिव हाफ में इसका उल्टा हुआ, D1 आया रिवर्स में और D2 आया फॉरवर्ड में, D2 आया फॉरवर्ड में। ठीक है, अच्छा
चलिए बच्चा, होगा क्या, करंट आएगी। जरा कहां से कहा करंट आएगी, देखिए इसके थ्रू करंट जाएगी, करंट जाएगी, करंट जाएगी, करंट जाएगी। यहां पे करंट तो बिल्कुल भी नहीं जाएगी, यहां पे करंट इस तरह से आएगी, फिर से ट्रेवल करेगी ए टू बी। सो D2 जो है कंडक्ट करेगा, D1 कंडक्ट नहीं करेगा, एंड वी विल गेट द आउटपुट बराबर ए से लेकर बी। यहां भी ए से लेकर बी करंट, इसी डायरेक्शन में ए से लेकर बी करंट। सो नेगेटिव हाफ ऑफ AC में हमें फिर से उसी डायरेक्शन में करंट मिली, लेकिन वो D2 की वजह से, यहां पे D1 की वजह से आप देखिए प्यारे बच्चों, हमें आउटपुट दोनों हाफ्स में मिला। पॉजिटिव हाफ में भी आउटपुट, नेगेटिव हाफ में भी आउटपुट। पॉजिटिव हाफ में D1 की वजह से, नेगेटिव हाफ में D2 की वजह से। इसी को हम बोलते हैं, शाबाश, क्या बोलते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर। क्या बोलते हैं बच्चों, फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव ने हाफ में काम किया, पॉजिटिव हाफ में काम किया, नेगेटिव में नहीं किया, लेकिन इसने दोनों हाफ्स में काम किया। पॉजिटिव हाफ में D1 ने काम किया, नेगेटिव हाफ में D2 ने काम किया। दैट इज ऑल। चलिए बच्चा लोग, अब तीसरा है ब्रिज रेक्टिफायर। क्या है, ब्रिज रेक्टिफायर। बराबर इसी काम भी ऐसा ही होता है प्यारे बच्चों। इसमें आप देखोगे 4 डायोड्स है, D1, D2, D3 एंड D4। ठीक है प्यारे बच्चों, इतना क्लियर आप बोलोगे सर बिल्कुल इतना क्लियर है। चलो पॉजिटिव हाफ में हम मानेंगे, जरा क्या मानेंगे प्यारे बच्चों, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। हम मानेंगे पॉजिटिव हाफ में ऐसा हुआ। जरा पॉजिटिव हाफ में कौन कौन सा डायोड फॉरवर्ड में है, कौन सा डायोड रिवर्स में है। D1 का P साइड कनेक्टेड टू पॉजिटिव, N साइड कनेक्टेड टू नेगेटिव। सो D1 इज इन फॉरवर्ड बाइस्ड। ठीक है, D2 जो है ये तो रिवर्स में है, ये काम नहीं करेगा, ये काम करेगा। ठीक है, इसी तरह से अच्छा, ये N कनेक्टेड टू पॉजिटिव, ये भी रिवर्स में है, ये काम करने वाला नहीं। D2 जो है P पॉजिटिव, ये काम करेगा। सो दो फॉरवर्ड में है, D1 एंड D4। सो D1 एंड D4 जो है प्यारे बच्चों, ये फॉरवर्ड बायसिंग में है, पॉजिटिव हाफ में। ठीक है, तो ये दो कंडक्ट करेंगे, ये दो कंडक्ट नहीं करेंगे प्यारे बच्चों। ये और ये कंडक्ट करेगा, ये और ये कंडक्ट नहीं करेगा। सिंपल तरीका है बच्चों, सिंपल तरीका है। इसको ऑन स्विच बोलेंगे। इसी तरह से जब नेगेटिव हा और वी विल गेट द आउटपुट, हमें आउटपुट मिलेगा थ्रू लोड रेजिस्टर। ठीक है, अब लोगे सर आउटपुट कैसे मिलेगा, अब नजर रखना बेटा। देखो करंट पहले जाएगी यहां से, क्योंकि ये भी समझना है आउटपुट कैसे मिलेगा। करंट पहले जाएगी D1 के थ्रू, D1 के थ्रू करंट यहां पे पहुंची, सर बिल्कुल करंट यहां पे पहुंचेगी। D1 तो एलो करेगा, ये एलो करेगा। ठीक, अब D2 के थ्रू करंट नहीं जाएगी क्योंकि ये रिवर्स बायसिंग में इसका काम खत्म। सो करंट जो है यहां से निकलेगी, बाहर से निकलेगी, सो लोड रेजिस्टर के थ्रू करंट आई। सो करंट यहां से जाएगी, यहां से जाएगी, यहां पे पहुंचेगी, पहुंची यहां। यह क्या यहां से जाएगी, नो, क्योंकि ये रिवर्स बायसिंग में यहां से करंट नहीं जाएगी। यहां के बाद D4 के थ्रू करंट जाएगी, फिर वापस नीचे आएगी, यहां से आएगी। तो इस तरह से ये करंट, तो लोड रेजिस्टर के थ्रू ऊपर से नीचे करंट आ रही है। ठीक है बेटा लोग, बहुत ही आसान। इसी तरह से प्यारे बच्चों, जब नेगेटिव हाफ ऑफ AC होगा, क्या होगा, नेगेटिव हाफ ऑफ AC क्या होगा बच्चों, नेगेटिव हाफ ऑफ AC अगर होगा, सो आपको होगा नेगेटिव हाफ ऑफ AC। जरा कौन डायोड फॉरवर्ड में होगा, D1 D4 तो आया, आपको आएगा D2 एंड D3, वो होगा फॉरवर्ड बायसिंग में। अच्छा, D2 फॉरवर्ड में, D3 फॉरवर्ड में, ये दो रिवर्स में होंगे। अच्छा, यहां से करंट आएगी प्यारे बच्चों, रिवर्स में है नहीं जाएगी, रिवर्स में है नहीं जाएगी। आप देखिए प्यारे बच्चों करंट कैसे आएगी। अच्छा, ये नेगेटिव बन जाएगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, देखिए करंट आएगी, देखिए D2 के थ्रू जाएगी, D2 के थ्रू बिल्कुल जाएगी, यहां से तो नहीं आने वाली करंट, फिर यहां से जाएगी ऊपर से नीचे, यहां से यहां, फिर यहां, इस तरह से। तो इस तरह से करंट जो है सर्किट कंप्लीट होगा, करंट फिर से फ्लो हो रही है ऊपर से नीचे, एंड वी हैव गॉट द आउटपुट बिकॉज ऑफ D2 एंड D3। इसी को बोलते हैं प्यारे बच्चों ब्रिज रेक्टिफायर, जिसमें हमने क्या यूज किए, 4 डायोड्स यूज किए। पॉजिटिव हाफ में 2 ने काम किया, नेगेटिव हाफ में और 2 ने काम किया। तो यही था प्यारे बच्चों रेक्टिफिकेशन। इसमें अब थोड़ा बहुत पॉइंट्स में
तो ये है, आपको समझ आया। पॉजिटिव हाफ में D1 D4 ने काम किया, नेगेटिव हाफ में D2 D3 ने काम किया और हमें आउटपुट मिला, तो ये नेगेटिव हाफ का है। तो अब आपको कुछ पॉइंट्स इसमें याद रखने हैं बच्चा लोग। अब बोलेंगे सर क्या याद रखना है? रेक्टिफिकेशन की एफिशिएंसी की ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद रखेगी, रखो। अगर याद रही वैल्यू को, नहीं याद रही जरूरत भी नहीं है, हमें वैल्यूज जरूरत है। अगर हाफ वेव रेक्टिफायर है प्यारे बच्चों, हाफ वेव जिसमें एक डायोड यूज हुआ, उसकी एफिशिएंसी 40.6 है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है। एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर 40.6। ऑब्वियसली फुल वेव को इसका डबल होगा, वो हुआ 81.2 है फुल वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी, और ब्रिज वेव रेक्टिफायर की 81.2। ठीक है, अब नजर रखना प्यारे बच्चों, हाफ वेव रेक्टिफायर की इनपुट फ्रीक्वेंसी है 50। ठीक है, आउटपुट जो है रिपल फ्रीक्वेंसी वो भी 50 आएगी। अगर आपने इनपुट फ्रीक्वेंसी 50 दी, जो रिपल फ्रीक्वेंसी आउटपुट में है वो भी 50 आएगी। हाफ वेव है ना 50-50, इसको डबल होगा। आपने 50 दी, 100 निकलेगा। फुल वेव रेक्टिफायर के इनपुट आपने 50 दी, रिपल फ्रीक्वेंसी 100 आएगा। तो ये है एक और पॉइंट। ठीक है प्यारे बच्चों, इतना ही है ये रेक्टिफिकेशन, इतना ही। आते हैं क्वेश्चंस की ओर। द इलेक्ट्रिक सर्किट, चलो चलो प्यारे बच्चों, द इलेक्ट्रिक सर्किट used to generate DC from a rectifier is called, इसको क्या बोलते हैं? हमें DC निकालना है। क्या निकालना है? DC निकालना है। Used to get smooth DC from a rectifier circuit। अच्छा, ये जो हमें DC मिला, देखो इस तरह से DC मिला, ठीक, ये DC मिला, या हाफ वेव है या फुल वेव है, ये DC है ना, ये मत स्मूथ है, ये स्मूथ नहीं है, इसमें हम्प्स है, वेरिंग है। हम चाहते हैं इसको स्मूथ वैल्यूज में कन्वर्ट करें, एक ही वैल्यू में। उसके लिए फिर ये तो रेक्टिफिकेशन हुआ, रेक्टिफिकेशन ने कन्वर्ट किया AC को DC में। अब हम चाहते हैं DC का एक ही स्मूथ आउटपुट मिले, उसके लिए हमें फिल्टर यूज करना पड़ता है। क्या यूज करना पड़ता है? फिल्टर, ताकि ये पल्सेटिंग वैल्यू जो है यूनिफॉर्म वैल्यूज में कन्वर्ट हो। तो हम यूज क्या करेंगे? फिल्टर। ठीक है प्यारे बच्चों, ये है फिल्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीएन जंक्शन डायोड को कैसे यूज कर सकते हैं? एम्पलीफायर, ऑसिलेटर, मॉड्यूलेटर, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर, क्योंकि रेक्टिफायर हम यूज करते हैं जंक्शन डायोड को, और वो कन्वर्ट करता है AC को DC में। चलिए बेटा लोग, थर्ड, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ रेक्टिफायर सर्किट? कौन सा नहीं है? अगर आप देखोगे यहां पे एक बराबर, P साइड, N साइड, N साइड, इट्स ओके, ये फुल वेव रेक्टिफायर आप मान सकते हो। ये पूरी तरह से नजर रखना प्यारे बच्चों। आप देखो ये क्या बोलता है क्वेश्चन में, क्या है? एक मिनट, पहले मैं नंबरिंग करूंगा क्वेश्चन उसको। ये है पहला क्वेश्चन, ये है दूसरा क्वेश्चन, और ये है तीसरा क्वेश्चन। ठीक है बेटा, तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में इसने बोला है कौन सा इसमें रेक्टिफायर सर्किट नहीं है। देखो, पॉजिटिव हाफ मानेंगे, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, बिल्कुल। तो पॉजिटिव हाफ में क्या होना चाहिए? क्योंकि इसमें और कोई लाइन वाइन नहीं है, तो ये एक्ट करेगा एज हाफ वेव रेक्टिफायर। हालांकि डायोड तो दो है, लेकिन इसमें कोई और लाइन वाइन नहीं है, इट विल एक्ट एज हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ में एक साइकिल में ये एक्ट करेगा डायोड एज अ फॉरवर्ड बायस, दूसरे साइकिल में रिवर्स बायस। ठीक है, ये पॉजिटिव, P पॉजिटिव के साथ, N नेगेटिव के साथ फॉरवर्ड बायसिंग में है, तो करंट तब चलेगी अगर ये भी फॉरवर्ड में होगा। आप देखिए, N नेगेटिव, P पॉजिटिव, ये भी फॉरवर्ड, सो दिस इज आल्सो फॉरवर्ड, दिस इज आल्सो फॉरवर्ड, सो पॉजिटिव हाफ में करंट जाएगी आराम से, एंड वी विल गेट द आउटपुट। क्योंकि दोनों फॉरवर्ड में है ना, वी विल गेट द आउटपुट। तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर है। इज नॉट, चलिए प्यारे बच्चों, हाफ वेव ये भी है, इसमें कोई और बीच में कनेक्शन नहीं है। अगर कनेक्शन होता तो मे बी ये फुल वेव रेक्टिफायर है। फिलहाल एक ही कनेक्शन है, एक ही तार है, एक ही रेजिस्टर है, हाफ वेव रेक्टिफायर एक्ट कर सकता है। चलो, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, फर्स्ट हाफ, P फॉरवर्ड बायसिंग में है, ये रिवर्स बायसिंग में है। सो फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग, इतना। अच्छा, क्या करंट जाएगी? ये तो करंट को एलो करता है, ये तो करंट को, लेकिन ये रिवर्स में है ना, ये करंट को एलो नहीं करेगा। अरे जब इसने करंट, जब पहले ही हाफ में, पॉजिटिव हाफ में इसने तो एलो किया, लेकिन इसने एलो नहीं किया, तो करंट जब निकली ही नहीं,
अगर अब नेगेटिव हाफ होगा उसमें ये फॉरवर्ड होगा ये रिवर्स होगा, उसमें भी करंट एलो नहीं होगी। सो ये रेक्टिफायर नहीं है, यही रेक्टिफायर नहीं है। आप बोलोगे सर ये क्या है, बिल्कुल ये रेक्टिफायर है, इनफैक्ट ये फुल वेव रेक्टिफायर है, क्योंकि इसमें बीच में अलग से पहले ये एक्ट करेगा, दूसरे हाफ में ये एक्ट करेगा। सो ये दोनों अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट सेम ही चीज है। ये फुल वेव रेक्टिफायर है, ये भी है फुल वेव रेक्टिफायर, ये है हाफ वेव रेक्टिफायर, ये कोई रेक्टिफिकेशन नहीं है। चलो बेटा तीसरा क्वेश्चन भी हो गया। चौथे क्वेश्चन की तरह आओ। इन कंपैरिजन टू हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर गिव्स लो। अच्छा, फुल वेव रेक्टिफायर क्या लो देता है, क्या एफिशिएंसी कम है? नहीं, एफिशिएंसी तो ज्यादा 80.6 है। अच्छा, एवरेज डीसी इसका भी ज्यादा है, एवरेज आउटपुट वोल्टेज वो भी ज्यादा है, तो नन ऑफ दीज आएगा। चौथे को नन ऑफ दीज आएगा। फुल वेव को सब कुछ ज्यादा ही होता है। चलो बेटा पांचवा। In a PN junction, a square input of 10 वोल्ट is applied। 10 वोल्ट का स्क्वायर इनपुट हमने दिया है, आप पहले देखिए। अच्छा, आपको आउटपुट देखना है कैसा आएगा। क्या देखना है आपको बच्चों? आउटपुट। देखो प्यारे बच्चों, पहले एंटर कौन करेगा? पहले एंटर करेगा नेगेटिव हाफ। आया नेगेटिव हाफ, -5 है ना, -5, पहले -5 एंटर करेगा। चलो बेटा ये -5, ऑब्वियसली ये +5 होगा, ऐसे एंटर करेगा। अच्छा, ये जो डायोड है इट इज इन विच बायसिंग? इट इज इन रिवर्स बायसिंग। जब डायोड रिवर्स बायसिंग में होगा करंट 0 आएगा। सो करंट 0, सो -5 के टाइम करंट 0, ये है 0 करंट, ये भी है 0 करंट, ये है -5 तो नहीं आएगा, ये है 0 तो ऐसा तो नहीं आएगा, -10 तो नहीं आएगा, पहले तो 0 आएगा। तो या तो ये आंसर है या तो ये आंसर। चलिए बेटा अब 5 वोल्ट एंटर करेगा, +5 यहां, -5 यहां। ठीक है, उल्टा होगा ना। नेगेटिव को तो हमने सॉल्व किया, इस टाइम आउटपुट 0, तो अब +5 ये -5। अच्छा, ये P हाई एंड लो, इट इज इन फॉरवर्ड बायसिंग। ये यहां से करंट देगा, करंट देगा, करंट देगा, हमें आउटपुट मिलेगा 5 वोल्ट। तो हमें आउटपुट मिलेगा 5 वोल्ट, 0 और 5। तो ये है इसका फाइनल आंसर। पहले -5 के टाइम 0, +5 के टाइम 5 वोल्ट आउटपुट आएगा। चलिए बेटा छठा क्वेश्चन, इस पे आते हैं। द फंक्शन ऑफ रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफायर इज, रेक्टिफायर का काम क्या है प्यारे बच्चों? रेक्टिफायर का काम क्या? टू कन्वर्ट एसी इंटू डीसी। तो बहुत आसान है, तो कुछ भी नहीं है। चलिए 1 मिनट। हाफ वेव रेक्टिफायर की करेक्ट डायग्राम क्या है? करेक्ट डायग्राम क्या है? सही कौन? 6th 7th। चलिए बट कौन है हाफ वेव की करेक्ट डायग्राम? यहां पे आउटपुट है, यहां पे आउटपुट है, यहां पे आउटपुट है और यहां पे आउटपुट है। ये है आउटपुट, कैपेसिटर के थ्रू आउटपुट ऑब्टेन करना है। अगर आप बेटा खुद भी देखोगे, अगर आप देखोगे सीधे से आराम से देखो प्यारे बच्चों कौन सा है। अच्छा, अच्छा सर ये तो आसान क्वेश्चन है, ट्राई मारो। चलिए बट अगर आप देखोगे ऑप्शन नंबर 1, इसमें 2 डायोड्स है, तो ये स्टैंडर्ड जो है हमारा जो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है उसमें एक्चुअल में क्या होता है? एक ही डायोड। इसमें 2 डायोड है, चलो हाफ वेव है या फुल वेव वो दूसरी बात है, लेकिन डायोड तो एक ही है ना। सो ये स्टैंडर्ड हाफ वेव रेक्टिफायर नहीं है। ठीक, इतना क्लियर है। अगर आप ये देखोगे प्यारे बच्चों, ये है डायोड, यहां से करंट जाएगी, जब ये फॉरवर्ड बायसिंग में होगा करंट जाएगी इसमें। ठीक है, जब ये फॉरवर्ड पॉजिटिव हाफ नेगेटिव हाफ
करंट जाएगी, फिर यही करंट जो है ये जाएगी कैपेसिटर के थ्रू और ये इसको फिल्टर करेगा। हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर एग्जैक्ट ऐसा ही होता है, उसमें पहले क्या ये होता है डायोड और यहाँ पे लोड रेजिस्टर होता है, तो यही है हाफ वेव रेक्टिफायर। इसमें क्या प्रॉब्लम, इसमें रिवर्स, इसमें पहले कैपेसिटर है उसके बाद ये है, तो ये गलत है। इसमें रिवर्स उल्टा, इसमें भी यही पहले कैपेसिटर उसके बाद ये, नहीं पहले ये होना चाहिए उसके बाद कैपेसिटर यहां पे, तो ये ट्रांसफार्मर बेसिकली है, ये है हाफ वेव रेक्टिफायर। चलो 8वां क्वेश्चन है, द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर, अभी तो मैंने बोला 81.2। चलो 9th क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। चलिए इन अ फुल वेव रेक्टिफायर टू डायोड्स वर्क अल्टरनेटली। अगर फुल वेव रेक्टिफायर होता है, पॉजिटिव हाफ में डायोड D1 काम करता है, नेगेटिव हाफ में डायोड D2 काम करता है, तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। साइमल्टेनियसली वर्क करते हैं, नो 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 नो। एफिशिएंसी इज सेम, नो। फुल वेव रेक्टिफायर इज बाई डायरेक्शनल, नो। तो इसमें यही है। चलो बेटा ये 10वां क्वेश्चन है, चलो बेटा ये 10वां क्वेश्चन है। चलिए बेटा, आपने इनपुट दिया अक्रॉस ए एंड सी, ए और सी के थ्रू आपने इनपुट दिया, बी और डी के थ्रू इस तरह से आउटपुट निकलता है, ये लिखेंगे आर एल। आपको देखना है प्यारे बच्चों कैसे ये काम करेगा। पॉजिटिव हाफ में ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव इनपुट आपने दिया, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों, अगर आप देखोगे ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है। ये डायोड जो है प्यारे बच्चों, ये एन साइड पॉजिटिव रिवर्स बाइस, रिवर्स बाइस, ये एन साइड पॉजिटिव रिवर्स बाइस। सो ना ऊपर वाली यहां से करंट जाएगी ना यहां से जाएगी, तो आउटपुट मिलेगा ही नहीं। सो आउटपुट विल बी जीरो, ये है प्यारे बच्चों जीरो। नेगेटिव हाफ में ये दो आएंगे, रिवर्स में ये दो, फॉरवर्ड में करंट जाएगी ही नहीं। यहां से करंट यहां से करंट, मैं दिखाऊंगा, कोई इशू नहीं, कोई इशू। आप बोलोगे सर कैसे, आप नजर रखिए। नेगेटिव हाफ होगा, यहां से नेगेटिव बन जाएगा, यहां से पॉजिटिव, बिल्कुल सर। एन साइड पॉजिटिव रिवर्स बाइसिंग, एन साइड पॉजिटिव रिवर्स बाइसिंग, ना यहां से करंट जाएगी ना यहां से करंट, सो लोड रजिस्टर के थ्रू करंट जीरो। बहुत आसान। चलिए बेटा 11th क्वेश्चन। चलिए बेटा, इनपुट हमने दिया ए एंड सी के थ्रू, यहां और यहां हमने इनपुट दिया, बी और डी के थ्रू यहां हमने आउटपुट निकाला, यहां से इनपुट यहां से आउटपुट, लोड रजिस्टर आर। चलो बेटा, पॉजिटिव हाफ नेगेटिव हाफ, पी पॉजिटिव एन नेगेटिव, ये है फॉरवर्ड बायस, एन पॉजिटिव ये रिवर्स बायस। ये काम नहीं करेगा, इसको मैं क्रॉस मारूंगा, ठीक। यहां पे ये रिवर्स बायस, आप देखो पी नेगेटिव के साथ, और ये जो है ये फॉरवर्ड बायस है। क्या आउटपुट मिलेगा, आप देखो, करंट यहां से जाएगी, यहां से जाएगी, यहां से करंट इस तरह से नीचे आएगी, ठीक, फिर करंट यहां से जाएगी निकलेगी। सो हमें आउटपुट मिला, या इस डायोड और इस डायोड ने काम किया, हमें आउटपुट मिला। इसी तरह से अगर नेगेटिव हाफ होगा, उस टाइम ये और ये डायोड काम करेगा, हमें फिर से आउटपुट मिलेगा। पॉजिटिव हाफ में भी आउटपुट, नेगेटिव हाफ में भी आउटपुट। सो दिस इज कॉल्ड फुल वेव रेक्टिफायर। ये फुल वेव रेक्टिफायर है बच्चों, ये असली ब्रिज रेक्टिफायर है, तो ये फुल वेव रेक्टिफायर का काम करता है। चलिए बेटा लोग, फुल वेव रेक्टिफायर है, आपने 50 हर्ट्ज का इनपुट दिया, 50 हर्ट्ज का इनपुट दिया, आउटपुट जो है वो 100 होगा, क्योंकि फुल वेव में आउटपुट डबल मिलेगा।
चलिए बच्चों लोग, ये तो अभी हमने किया था, ये तो किया था -5, -5 के टाइम 0, -5 के टाइम 0, +5 के टाइम 5, 0 5, तो ये आया। ये हमने ऑलरेडी किया था ये क्वेश्चन, ये बहुत बारी आया है। -5 के टाइम 0, +5 के टाइम 5। अल्टरनेटिंग करंट को कैसे डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट किया जाए? रेक्टिफायर, रेक्टिफायर एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। चलिए बेटा लोग, 15वां क्वेश्चन है, 15th क्वेश्चन है। चलो 15th क्वेश्चन है, ये आपने V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी यानी कि एसी इक्वेशन, एसी आपने दिया इस डायोड के थ्रू। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है, आपको वोल्टेज थ्रू ए बी यानी कि आउटपुट वोल्टेज निकालनी है। चलिए बच्चा लोग, चलिए बच्चा लोग, करके दीजिए, करके दीजिए। चलो पॉजिटिव हाफ में, पॉजिटिव हाफ में हम मानेंगे बच्चा लोग ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ठीक है, पॉजिटिव हाफ में ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। ठीक है, जरा डायोड किस बायसिंग में आया? पी नेगेटिव के साथ, एन पॉजिटिव के साथ, ये रिवर्स बायसिंग में है, नो आउटपुट। सो पॉजिटिव हाफ ऑफ एसी जब होगा, ये है ना एसी, एसी का पॉजिटिव हाफ है, हमें कोई आउटपुट नहीं मिला, हमें आउटपुट 0 के बराबर। ये मैंने आउटपुट यहां पे 0 बनाया। इतना क्लियर हुआ सर? बिल्कुल इतना क्लियर। आप एंटर करेगा नेगेटिव हाफ ऑफ एसी, उस टाइम ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये किस बायसिंग में आया? फॉरवर्ड बायसिंग में। इसके थ्रू करंट तो आराम से निकलेगी, करंट निकले, जब करंट निकली वी विल गेट आउटपुट, जब करंट निकली वी विल गेट आउटपुट। ठीक है प्यारे बच्चों, सो हमें आउटपुट जरूर और जरूर मिलेगा। ठीक है, तो हमें आउटपुट मिलेगा, लेकिन आउटपुट इस बार रिवर्स ऑर्डर में गया। हमें अपने हाफ वे में ऊपर से नीचे आ रहा था, यहां नीचे से ऊपर गया, सो हमें नेगेटिव हाफ में, ये नेगेटिव हाफ है ना, हमें नेगेटिव हाफ है ना, जो नेगेटिव हाफ की डायरेक्शन है वही आउटपुट की डायरेक्शन होगी, क्योंकि फॉरवर्ड बायसिंग में आया। ये नेगेटिव है, नेगेटिव के थ्रू आउटपुट मिलेगा, पॉजिटिव के थ्रू आउटपुट 0, नेगेटिव के टाइम फॉरवर्ड बायसिंग, जो इसका डायरेक्शन वही आउटपुट का भी डायरेक्शन, फिर से 0, फिर से नेगेटिव। तो ये आप देखो, ये है प्यारे बच्चों आपका आउटपुट। 15वां क्वेश्चन। चलो बेटा, ये 16th क्वेश्चन है, बराबर इसी पैटर्न का क्वेश्चन है। अल्टरनेटिंग सोर्स इज कनेक्टेड, द करंट इन द रेजिस्टर, रेजिस्टर के थ्रू करंट। पहले अगर आप देखोगे विदाउट सॉल्विंग, सॉल्व करने के बगैर, ये कौन सा रेक्टिफायर है? ये है हाफ वेव रेक्टिफायर। पॉजिटिव के थ्रू करंट निकलेगी, नेगेटिव के थ्रू 0, पॉजिटिव के थ्रू करंट, नेगेटिव 0, पॉजिटिव करंट, तो सी आएगा। ठीक है, तो आखिरी क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है रेक्टिफिकेशन का, 17th क्वेश्चन है। चलो बच्चा लोग, ये तो हमने किया था, ठीक, ये तो हमने 3 बारी किया। -5 के टाइम 0, -5 के टाइम 0, +5 के टाइम 5, +5 के टाइम 5, फिर से, तो ये इसका आउटपुट है। तो 17 क्वेश्चन हमने देखे रेक्टिफिकेशन के। ठीक है, तो यहां तक हमें डायोड एज द रेक्टिफायर कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है जीनर डायोड। चलिए बच्चा लोग, आते हैं जीनर डायोड पे। देखिए बेटा, जीनर डायोड क्या है? ये जो हम डायोड पढ़ते हैं ये वैसा ही डायोड है, लेकिन ये वर्क करता है अंडर रिवर्स बायस में। क्या वर्क करता है? अंडर रिवर्स बायस में। हमने फॉरवर्ड बायसिंग पढ़ी, हमने रिवर्स बायसिंग पढ़ी, और रिवर्स बायसिंग अगर आपने देखा होगा कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा होता है रिवर्स बायसिंग। ठीक है प्यारे बच्चों, यहां से क्या और यहां से क्या, अगर आप देखोगे प्यारे बच्चों, यहां से करंट है और यहां से वोल्टेज है, एक्स एक्सिस के थ्रू वोल्टेज है। आप देखो, यहां पे एक वोल्टेज पहुंचती है, एक वोल्टेज पहुंचती है, जिस वोल्टेज के बाद करंट जो है सिग्निफिकेंटली चेंज होती है। हालांकि वोल्टेज में कोई फर्क नहीं पड़ता, आप देखो वोल्टेज कुछ भी चेंज नहीं हुई, लेकिन करंट बहुत ज्यादा चेंज हुई। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इस पॉइंट के बाद, इस पॉइंट के बाद, जीनर ब्रेक डाउन के बाद वोल्टेज जो है एक ही रहती है, लेकिन करंट चेंज होती है। सो वोल्टेज क्या रही? वोल्टेज क्या रही प्यारे बच्चों?
कांस्टेंट रही, और करंट जो है प्यारे बच्चों वो क्या हुई, चेंज। इसी प्रॉपर्टी को हम यूज करते हैं, ठीक है, वोल्टेज रेगुलेशन के लिए। क्या, वोल्टेज रेगुलेशन के लिए हम क्या करते हैं, हम क्या, वोल्टेज जो है, इतना आपको याद रखना है, जीनर डायोड के थ्रू वोल्टेज क्या रहेगी, कांस्टेंट। ये आपको याद रखना है। फिर वोल्टेज कैसे रेगुलेट होगी वो मैं न्यूमेरिकल्स में समझाऊंगा, बस इतना ही कॉन्सेप्ट है इसका। न्यूमेरिकल्स में सारा के सारा क्लियर हो जाएगा। नजर रखिए प्यारे बच्चों, it is a special purpose diode designed to operate under reverse bias। reverse bias में ऑपरेट होता है in a breakdown region, ये है breakdown region, इसी में यूज्ड इन वोल्टेज रेगुलेशन। इसके थ्रू वोल्टेज क्या रहेगी, कांस्टेंट। ये प्रॉपर्टी जो है, इसके थ्रू वोल्टेज कांस्टेंट रहना, ये प्रॉपर्टी यूज करते हैं हम किसी के थ्रू वोल्टेज रेगुलेट करने के लिए। टीवी के थ्रू वोल्टेज रेगुलेट करना होगा, जीनर डायोड यूज करेंगे, उसके थ्रू वोल्टेज जो है रेगुलेट होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, सिंबल, इसकी सिंबल क्या है, ट्रायंगल है, यहाँ पे थोड़ा ये कर्व जैसा है, ट्रायंगल जो है पी साइड और एन साइड उल्टा। इन द रिवर्स बायस, नजर रखिए, इन द रिवर्स बायस ऑफ जीनर डायोड आफ्टर द ब्रेकडाउन वोल्टेज, ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद लार्ज चेंज इन करंट कैन बी प्रोड्यूसर, करंट में बहुत चेंज ला सकते हैं बाय इनसिग्निफिकेंट चेंज इन रिवर्स बायस वोल्टेज, वोल्टेज चेंज करने के बगैर करंट चेंज होगी। इन अदर वर्ड्स जीनर वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट, वोल्टेज क्या रही, कांस्टेंट, इवन दो करंट थ्रू जीनर डायोड वेरीज, करंट चेंज हो रही है, वोल्टेज कांस्टेंट रही। दिस प्रॉपर्टी कैन बी यूज्ड फॉर वोल्टेज रेगुलेशन। चलो प्यारे बच्चों, जीनर डायोड कैसे ये वोल्टेज रेगुलेट करता है ये मैं न्यूमेरिकल्स में समझाऊंगा। थ्योरी से उतना समझ नहीं आएगा जितना न्यूमेरिकल से आपको समझ आएगा। ये रहा प्यारे बच्चों आपका पहला क्वेश्चन जीनर डायोड का। जीनर डायोड हैविंग ब्रेकडाउन वोल्टेज इक्वल टू 15 वोल्ट, ये है जीनर डायोड, ब्रेकडाउन वोल्टेज है 15 वोल्ट, इज यूज्ड इन वोल्टेज रेगुलेटर, वोल्टेज रेगुलेट करने के लिए यूज। द करंट थ्रू डायोड इज, आपको डायोड के थ्रू क्या निकालनी है, करंट। ये है क्वेश्चन, इससे आपको पता चलेगा वोल्टेज कैसे रेगुलेट रही। देखो बेटा, जीनर डायोड के थ्रू वोल्टेज क्या है, आप बोलोगे सर 15। देखो बेटा, ये 15 है ना, ये अब चेंज नहीं होगी, इसके थ्रू वोल्टेज हमेशा 15 ही रहेगी। आप बोलोगे सर 15 है, यहां पे आप 15 वोल्ट लिखिए, ये 15 मैंने ऊपर चढ़ाया, कोई इशू नहीं है। अच्छा, यहां पे ये जो 20 है ना, ये 20, चलो यहां पे आप लिखो 20। ठीक है प्यारे बच्चों, ये 20 ऊपर चढ़ाया। ठीक, अब आपने 20 ऊपर चढ़ाया ना, नोडल एनालिसिस में ये 0 पे रखो, ये 0 पे रखो, और ये ठीक हो गया काम। बिल्कुल सर, काम हो गया, ये 15 ऊपर, 20 ऊपर चढ़ गया। ठीक है सर, ठीक है सर। अब सर हमें बोलिए करंट। देखिए करंट होती है डेल्टा वी डिवाइडेड बाई डेल्टा आर। अब यहां के थ्रू करंट निकालेंगे। देखिए यहां के थ्रू करंट, यहां की वोल्टेज 20, यहां की वोल्टेज 15, वोल्टेज चेंज यहां से यहां तक क्या होगी, 20 माइनस 15 हुआ 5। सो 5 इज द वोल्टेज चेंज, डेल्टा वी डिवाइडेड बाई डेल्टा आर। डेल्टा आर है 250, सो 250 ये रहा प्यारे बच्चों आपका आंसर। ये है इसके थ्रू करंट, वोल्टेज डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। अच्छा सर, अच्छा 550, सर आपको 1/50 एम्पियर आपको करंट आया। मिली में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीपल करो, सो 20 मिली एम्पियर आपको करंट आएगा। सो करंट इज 20 मिली एम्पियर। तो यहां तक 20 मिली एम्पियर करंट आई। अच्छा सर, अच्छा सर। अब देखिए इसके थ्रू वोल्टेज क्या रही, कांस्टेंट 15, ये चेंज होने वाली नहीं। देखिए 20 मिली एम्पियर करंट, अब आधी यहां से जाएगी, आधी यहां से जाएगी। हम देखेंगे यहां से कितना करंट निकला। इसको वोल्टेज है ना 15, ये कांस्टेंट है। अब देखिए अब यहां 15, यहां होय होय 0, यहां 15 माइनस 0, यहां से डेल्टा वी आपको आएगा 15 माइनस 0 जो कि 15। ठीक है। अच्छा, डेल्टा आर रेजिस्टेंस आपको आएगा 1 किलो ओम के बराबर आया प्यारे बच्चों। 1 किलो ओम मतलब हुआ 1000 ओम। हाँ,
1000 ओम। चलो प्यारे बच्चों देखो करंट क्या आएगी यहां से जो करंट है आपको आएगी 15 डिवाइडेड बाई 1000 आया। सो अगर 1000 से मल्टीपल करेंगे मिली में कन्वर्ट होगा, सो आपको आया 15 मिली एम्पियर। सो यहां से 20 मिली एम्पियर आया, 20 में से 15 मिली एम्पियर यहां से गया, 15 गया यहां से, अब बचा कितना 5, ये रहा 5 मिली एम्पियर यहां से। सो वोल्टेज रेगुलेट हुआ, यहां से करंट जो है 5 ही आई। ठीक है, इसने वोल्टेज रेगुलेट किया, करंट जो है 5 आई। सो इसके थ्रू करंट कितनी है 5। यही मैकेनिज्म मुझे आपको समझाना था, थ्योरी में आपको समझ नहीं आता, यहां पे समझ आएगा। बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, आपको खुद पता चलेगा कैसे क्या करना है। चलिए बच्चा लोग आगे बढ़ते, इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मैंने आपके लिए लाए हैं। जीनर ब्रेकडाउन ऑकर्स व्हेन, अच्छा जीनर ब्रेकडाउन किस में होता है, फॉरवर्ड में या रिवर्स में, रिवर्स बायस एक्सीड सर्टेन वैल्यू। तो ये रहा प्यारे बच्चों रिवर्स बायस में होता है। हाय 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 हाय, जीनर ब्रेकडाउन टेक्स प्लेस। अच्छा जीनर ब्रेकडाउन टेक्स प्लेस कब होता है जीनर ब्रेकडाउन, जब हाई डोपिंग होती है। हाई डोपिंग, डोपिंग इंप्योरिटी इज हाई, ये मैंने ऑलरेडी पढ़ाया था। हाई डोपिंग इंप्योरिटी और डिप्लीशन लेयर थिन होना चाहिए इसके लिए। चलो बेटा ये स्टेटमेंट्स देखो। अच्छा फॉलोइंग स्टेटमेंट, अ जीनर डायोड इज ऑलवेज कनेक्टेड इन रिवर्स बायस, बिल्कुल करेक्ट, जीनर डायोड रिवर्स में ही होता है। द पोटेंशियल बैरियर ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड लाइज बिटवीन 0.1 एंड 0.3। पीएन जंक्शन डायोड का जो बैरियर पोटेंशियल है, नहीं वो 0.7 था, 1.1 था, 0.7 जर्मेनियम, 1.1 सिलिकॉन। तो ये गलत स्टेटमेंट है, इसका मतलब ए इज करेक्ट, बी इज इनकरेक्ट। चलिए बच्चा लोग, चलिए बच्चा लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा जीनर डायोड की सिंबल क्या है, ट्रायंगल और ये डैश, ट्रायंगल और ये है जीनर डायोड की सिंबल। अच्छा जीनर डायोड इज यूज्ड एज वोल्टेज रेगुलेटर, ये है वोल्टेज स्टेबलाइजर, एक ही बात है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से आया। इफ द वोल्टेज बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ ए एंड बी, ए और बी के दरमियान है 17 वोल्ट एंड जीनर ब्रेक डाउन वोल्टेज इज 9, जीनर के थ्रू 9 वोल्ट है, ठीक है। देन पोटेंशियल अक्रॉस आर, इसके थ्रू आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहां पे आप 17 रख सकते हो, 17, बिल्कुल सर यहां पे 17 है, यहां पे 17 है। अच्छा सर यहाँ पे फिर 0 रखेंगे, सर यहाँ पे 0 रखेंगे। अच्छा सर ये 9 यहाँ पे चढ़ाएंगे, ये 9 यहाँ पे चढ़ाएंगे, सर नीचे से फिर 0 आएगा, ठीक है। अच्छा जरा इसके थ्रू कितनी वोल्टेज है, ये 17, ये 9। आप बोलोगे सर यहाँ के थ्रू 17 माइनस 9 है इसके थ्रू वोल्टेज है 17 माइनस 9, वो हुआ 8 वोल्ट। तो 8 वोल्ट है, 8 वोल्ट। चलो बेटा, इन द फॉलोइंग सर्किट, अच्छा करंट फ्लोइंग थ्रू 1 किलो ओम, ये जो 1 किलो ओम है इसके थ्रू करंट, ये जीनर वोल्टेज। अब देखिए ये 10 है, ये 10 आप ऊपर लिखो 10 वोल्ट, ये 5 है, ये 5 यहां पे रखो, ओके। नीचे से लिखो 0, नीचे से लिखो 0, बस। आप देखो पहले हम निकालेंगे टोटल करंट। देखो बेटा ये है 10, ये है 5, 10 माइनस 5, सो डेल्टा वी आपको आया प्यारे बच्चों 5, हाँ। डेल्टा आर आपको आएगा 500, सो इसके थ्रू करंट आएगी प्यारे बच्चों 5/500 इंटू 1000, ठीक। 0 0 के साथ गया, 5 5 के साथ गया, तो 0 0 के साथ 10, सो यहां से करंट आएगी आपको 10 मिली एम्पियर, ठीक है प्यारे बच्चों। सो यहां से 10 जब यहां पे पहुंचेगी, आधी यहां से आधी यहां से, अब देखेंगे यहां से कितनी निकलेगी, 5 माइनस 0, 5 माइनस 0/1, सो यहां से आपको निकलेगी डेल्टा वी है 5 माइनस 0, डेल्टा आर जो है वो है 1000 ओम,
है ना। सो मल्टीप्लाई 1000 करो, आपको आएगा 5 मिली एम्पियर। तो यहां से आपको निकलेगी 5 मिली एम्पियर। 10 आया, 10 में से 5 यहां से निकला, तो यहां से भी 5 मिली एम्पियर आएगा। तो ये है प्यारे बच्चों 5 मिली एम्पियर। देखो वोल्टेज कांस्टेंट की वजह से यहां से इसने करंट चेंज किया। यही काम है जेनर डायोड का बेटा। अब जे मेन के क्वेश्चंस की ओर आते हैं। चलिए बच्चा जेडब्ल्यू मेन की क्वेश्चंस की ओर। इन द फॉलोइंग सर्किट द रीडिंग ऑफ ए मीटर। अच्छा, ए मीटर की रीडिंग यानी इसके थ्रू करंट। अच्छा, जेनर की ब्रेक डाउन वोल्टेज है 4 वोल्ट। देखो ये 12 वोल्ट है, यहां हम 12 लिखेंगे। ये 4 है बच्चों, यहां पे 4 लिखेंगे। आया, अच्छा नीचे से 0, नीचे से 0, ठीक है। अच्छा अब काम 12 माइनस 4 हुआ 8 डिवाइडेड बाई 100, 8/100 इतना, ठीक है। मल्टीप्लाई 1000 करो, मिली में बन जाएगा। मल्टीप्लाई 1000 करो, मिली में बन जाएगा। 0000 तो 80 मिली एम्पियर। हाँ, तो यहां से आई 80 मिली एम्पियर, यहां आई 80 मिली एम्पियर। 80 मिली एम्पियर का कुछ पार्ट, ये वोल्ट मीटर है, यहां से नहीं निकलेगा, यहां से कुछ पार्ट निकलेगा और यहां से कुछ पार्ट निकलेगा, ठीक है। अब देखिए यहां से कितना पार्ट निकलेगा। ये है ना 4, ये 0, 4 माइनस 0, 4 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 400, यही है ना। 4 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 400 यहां से निकलेगा। सो आपको आएगा प्यारे बच्चों 4/100, ठीक है। मल्टीप्लाई 1000 करो, आपको आएगा 40 मिली एम्पियर। सो यहां से आपको आएगा 40 मिली एम्पियर। सो टोटल आया 80, 40 यहां से, 40 यहां से, ठीक है। अच्छा अब देखिए 40 हमें निकला। कैलकुलेशन में नजर देनी पड़ेगी प्यारे बच्चों, कुछ प्रॉब्लम आ रही है कैलकुलेशंस में। 4 वोल्ट है, 1 मिनट, यहां पे कैलकुलेशन अरे प्यारे बच्चों ये है ना 4 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 400। हाँ, 4 माइनस 0 बाई 400, ये 400 है। तो आपको आएगा यहां से 10, 4 माइनस 0, हाँ 4 के साथ 10 मिली एम्पियर। तो यहां से 10 मिली एम्पियर आया, तो यहां से 70 मिली एम्पियर। सो एमीटर के थ्रू 10 मिली एम्पियर, ये बहुत ही आसान है, कैलकुलेशन एरर हुआ था तो 10 मिली एम्पियर। आगे बढ़िए। आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, ये किसका आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स है, रिवर्स बायस है। कुछ देर बाद ब्रेक डाउन हुआ तो ये जेनर डायोड है। ये है प्यारे बच्चों जेनर डायोड। चलिए बच्चा लोग फिर से ऐसा ही क्वेश्चन है। इन द गिवन सर्किट द ब्रेक डाउन वोल्टेज ऑफ जेनर डायोड की वोल्टेज जो है 3 वोल्ट के बराबर है। क्या है बच्चों, 3 वोल्ट के बराबर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई जेड, इसके थ्रू कितनी करंट, आई जेड मीन्स इसके थ्रू कितनी करंट। चलो बच्चा ये 10 वोल्ट, यहां पे हम लिखेंगे 10 वोल्ट, नीचे लिखेंगे 0। ये 3 वोल्ट, ऊपर लिखेंगे 3 वोल्ट और नीचे 0, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए होगा क्या, अब देखिए होगा क्या। अब देखिए ये 10 माइनस 3, 10 माइनस 3 कितना हुआ 7 डिवाइडेड बाई 1000, है ना। 7 डिवाइड 1 किलो मीन्स 1000। अगर मल्टीप्लाई आप 1000 करोगे आपको यहां से आएगा 7 मिली एम्पियर। तो ये है 7 मिली एम्पियर। तो ये 7 मिली एम्पियर जब यहां पहुंचेगा, आधा यहां से निकलेगा, आधा यहां से निकलेगा। अब हम देखेंगे 2 के थ्रू कितना निकलेगा। यहां की वोल्टेज कितनी है 3 वोल्ट, तो ये डिवाइड होगा 3, यहां पे है 0। आप बोलोगे सर 3 माइनस 0, 3 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो वो कितना आएगा 1.5, वो क्या आएगा 1.5। तो यहां से आपको करंट आएगी वही 1.5 मिली एम्पियर, ठीक है। तो यहां से आएगी 1.5 मिली एम्पियर। इस बार 1000 मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है बेटा यहां, क्योंकि ऑलरेडी किलो में है। इट्स ओके, 1.5 आई, ठीक। 1 देखिए बेटा 7 आई, 7 में से 1.5 यहां से बची कितनी 5.5 यहां से, 5.5 यहां से। तो ये रहा आपका 5.5। रेगुलेटर, अच्छा जेनर डायोड की 10 वोल्ट है वोल्टेज। द करंट थ्रू, इसी के थ्रू करंट निकालनी है। जरा ये प्रोसीजर फॉलो करो। देखो ये 20, यहां पे 20,
ये 10, यहां पे 10 और नीचे से 0 0 लगाना है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए पहले टोटल करंट निकालेंगे, ये 20 है, ये 10 है। जरा इसके थ्रू कैसे निकालोगे? आप बोलोगे सर 20 माइनस 10, वो हुआ 10 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस 200, क्योंकि ये किलो में नहीं 1000 से मल्टीपल करो मिली में आएगा। देखो 0 0 के साथ 0 0 के साथ 2 5, तो आपको आएगा यहां पे 5 मिली एम्पियर। ठीक है बच्चों, किन 50 आएगा? 2 0 2 0 50 आएगा। 50 है, एक 0 कम हो गए, 50 है। तो दिस इज 50 मिली एम्पियर। ठीक है, चलो बच्चों जरा यहां से बोलो, यहां से क्या आएगा? आप 50 मिली एम्पियर यहां पे पहुंचाना 50। अब देखेंगे 10 माइनस 0, 10 आपको आएगा 10 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 500। ठीक है, अच्छा इंटू 1000 करो, 1 2 1 2 10 10 100 आएगा। जो कैलकुलेशन है, फिर से एक बारी कैलकुलेशन लगाएंगे। मुझे लगता है कुछ जीरोस में प्रॉब्लम आ रही है, कोई इशू नहीं है। कैलकुलेशन फिर से एक बारी करेंगे। देखो बच्चों लोग, ये 20 है, इसके थ्रू कितना था 10, चलो बेटा ये है 10। ठीक, 20 माइनस 10 10 हुआ डिवाइडेड बाई 200। ठीक, इंटू 1000 ताकि मिली में निकले, 1 2 1 2 10 10 100 100 बाई 2 हुआ 50। सो ये रहा 50 मिली एम्पियर। इतना तो क्रिस्टल क्लियर वर्डिंग में है आपको। ठीक, चलो सो 50। अब यहां पे 10, यहां पे 0, 10 माइनस 0, यहां से आपको आएगा 10 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 500 इंटू 1000। इसको 2 से मल्टीपल करेंगे, 10 इंटू 2 वो हुआ 20 मिली एम्पियर। तो यहां से निकलेगा 20 मिली एम्पियर। आया कितना? 50। 50 में ऐसे यहां से कितना निकला? 20, तो यहां से कितना निकलेगा? 30 मिली एम्पियर। तो ये रहा आपका 30 मिली एम्पियर आंसर। चलो बेटा, फॉर द सर्किट शोन बिलो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आईजेड। फिर से आईजेड निकालना है। आप देखो ये 100 वोल्ट है, लिखो यहां पे 100, नीचे 0 लिखो यहां पे। अच्छा इसके थ्रू वोल्टेज, हाँ वोल्टेज इसने दी है, इसके थ्रू है 50, है ना 50, तो यहां पे हम लिखेंगे 50 बच्चों। यहां पे रेजिस्टेंस का वैल्यू 2000 है। चलो बच्चा जरा आप इसके थ्रू निकालो, इसके थ्रू करंट आपको आएगा 100 माइनस 50 डिवाइडेड बाई 1000। आपको आएगा 100 माइनस 50, वो क्या हुआ? 50 डिवाइडेड बाई 1000। अच्छा मल्टीप्लाई 1000 करो, मिली में आएगा, 0 0 के साथ गया, आपको आएगा 50 मिली एम्पियर। आपको आया बच्चों 50 मिली एम्पियर। ठीक है, अच्छा 50 मिली एम्पियर का कुछ पार्ट यहां से जाएगा, कुछ पार्ट यहां से, बाहर वाला पार्ट हम निकाल सकते हैं। आप बोलोगे कैसे? 50 नीचे है 0, 50 यहां से 50 माइनस 0, 50 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2000 आया यहीं पे। आप बोलोगे सर ये है 50 बाई 2000, 0 0 के साथ गया। अच्छा इंटू 1000 करो, 1 2 1 2 2 5 5 5 20, ये आपको आया 25 मिली एम्पियर। 50 में से 25 यहां गया, यहां से आपको आएगा 25 मिली एम्पियर। तो ये रहा आपका 25 मिली एम्पियर। आया बेटा समझ वोल्टेज रेगुलेशन का काम कैसे ये देता? मुझे लगता है ये क्वेश्चन आप कर पाओगे प्यारे बच्चों। इसका ब्रेक डाउन जो है 5.6 वोल्ट्स है। ठीक है, ये 9, चलो ये 9 है, यहाँ पे 5.6 निकालना क्या है? यही आईजेड निकालना है। नीचे 0 नीचे 0 नीचे 0, ये तो पता ही है। चलो बेटा इसके थ्रू पहले करंट 9 माइनस 5.6 बाई 200। अब बोलेगे सर इसके थ्रू करंट आएगी 9 माइनस 5.6 कितना हुआ? सीधे बोलो 9 माइनस 5.6 कितना हुआ? 4.4 नहीं 3.4, 3.4 डिवाइडेड बाई 200 करंट आई 3.4 बाई 200। अच्छा अगर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, 3.4 इंटू 5 कितना हुआ? 3.4 इंटू 5 5 4 20,
5 3 15 17, तो 17 मिली एम्पियर आपको यहां से करंट, ये सॉल्व करके आपको आएगा 17 मिली एम्पियर यहां से करंट। 17 का कुछ पार्ट बाहर से, कुछ पार्ट यहां से, जरा बाहर से कितना पार्ट जाएगा? आप बोलेंगे सर ये 5.6 है, माइनस 0 है, डिवाइडेड बाई 800 इंटू 1000, 0 0 0 0 के साथ गया, 56 डिवाइडेड बाई 8, 8 756। सो यहां से 7 मिली एम्पियर जाएगा, 17 में से 7 यहां, तो 10 मिली एम्पियर यहां से। तो ये रहा प्यारे बच्चों 10। मुझे लगता है बाकी क्वेश्चन जो है बेटा इसी पैटर्न पे है, यू कैन सॉल्व। 12 है, ये रहा 12, ये रहा 12, ऊपर 12 नीचे 0 0 0 और 0। ठीक है बच्चों? अच्छा सर, अच्छा यहाँ पी वोल्टेज 10, ये रही प्यारे बच्चों 10, तो यहाँ पे भी 10 वोल्ट। आप कुछ भी निकाल सकते हो करंट थ्रू जीनर डायोड। पहले ये टोटल करंट निकालो, 12 माइनस 10 हो गई 2, 2/500 इंटू 1000 करो तो 4 मिली एम्पियर आएगी करंट। यहां से 4 पहुंचेगी, 4 का कुछ पार्ट यहां से जाएगा। सर 4 का कुछ पार्ट यहां से जाएगा, 4 यहां तक आई ना, कुछ पार्ट यहां से, जरा यहां से कितना जाएगा? सर आप बोलेंगे 10 माइनस 0/1500, 10 माइनस 0/1500, सो 10/1500 इंटू 1000 करो, सो 10/1.5 आएगा, 10/1.5। जरा 10/1.5 कितना हुआ? पॉइंट इसमें आएगा। 10/1.5 जो है बच्चों कितना हुआ? 10 डिवाइडेड बाई 3/2, 20/3, 6.67, 6.7 मिली एम्पियर आपको यहां से निकलेगा। ठीक, 10 में से 6.7 यहां आया, तो बचा कितना? आपको कहां से करंट निकालनी थी? जीनर डायोड यहां है, इतना ठीक है ना? 10 आया यहां से, 6.7 यहां, टोटल कितनी आई? टोटल कितनी आई? फिर से एक बारी, ये 12 है, मैं फिर से एक बारी दिखाऊंगा ताकि कंफ्यूजन अवॉइड हो जाए पूरी तरह से, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप फिर से देखिए एक बारी, देखो ये 12 है, ये 12 है, ठीक, नीचे से 0 0 0 और 0। ठीक है बच्चा लोग, इतना क्लियर है? ये 10, इसका मतलब ये भी 10, ऊपर से एक ही, ठीक, तो 12 यहां पे जाएगा। चलो बेटा 12 माइनस 10, 2 हुए, 2/500 इंटू 1000, तो 4 मिली एम्पियर यहां आया, 4 मिली एम्पियर आपको यहां तक आया। जब 4 मिली एम्पियर यहां पे पहुंचा, 4 मिली एम्पियर को अब हिस्से होंगे, कुछ हिस्सा यहां से, कुछ हिस्सा यहां से। जरा यहां से कितना निकलेगा? 10 माइनस 0/1500 इंटू 1000, 1 2 1 2, सो 10 10 100/15। ठीक है बच्चा लोग, यही आ रहा है? ठीक है, तो वो कितना आया? वो यही आया 6.7। तो इसको तो माइनस नहीं निकलता है ना, लेकिन 1 मिनट इसको मैं नजर मारूंगा। ठीक है बेटा, कैलकुलेशंस तो बिल्कुल ठीक है, हमें निकल रहा है 6.7। क्या निकला यहां पे? 6.7। ठीक, अब नजर यहां यहां अच्छे से आप समझिए। ठीक ठीक, ये ठीक है। देखो बेटा, ऊपर से कितनी करंट आई? 4 मिली एम्पियर। ठीक, 4 यहां पे पहुंची, हमारा गैस था यहां से कुछ पार्ट निकलता, तो यहां से कुछ पार्ट निकलता। ठीक, यहां से जो निकलता वो 4 से कम होना चाहिए ना, 4 का कुछ पार्ट यहां से, कुछ पार्ट यहां से, लेकिन यहां से तो ज्यादा निकला। अगर यहां से ज्यादा निकला, इसका मतलब ये है हमारा जो है ये रिवर्स हुआ है, ये रिवर्स हुआ है। 6.7 यहां से नहीं हो सकता, इसका मतलब 6.7 नीचे से ऊपर जा रहा है, यही तो फर्क है। क्यों? 4 था, हमारा यहां से 6.7 आ रहा है। ये 6.7 आया कहां से? ऊपर से तो नहीं आया होगा, ये तो फिर यहां से आया होगा। इसका मतलब ये जो है डायोड, ये जो है इसके थ्रू ये काम नहीं करता है, ये काम, इट इज अंडर रिवर्स बायस, ये रिवर्स बायस में है। ये रिवर्स वोल्टेज तो 10 वोल्ट है, लेकिन ये किस में है? रिवर्स बायस में। ये काम नहीं करेगा, इसके थ्रू करंट 0 है, इसके थ्रू करंट 0। ये करंट यहां से आई है प्यारे बच्चों, यहां से आई है, यहां से आई। सो अगर ऐसा हुआ कि ऐसा हुआ, आप एक ये कॉन्सेप्ट समझिए। अब शॉर्ट में मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मॉरल ऑफ द स्टोरी है, ऊपर से 4 आया, यहां से 4 से कम, यहां से कुछ निकलना चाहिए, लेकिन यहां से ज्यादा निकला ना, इसका मतलब ये डायोड जो है ये काम नहीं कर रहा है, इसके थ्रू करंट जो है 0 के बराबर है। कभी ऐसा पूछ सकता है। कैलकुलेशन हमारी बराबर थी।
ये कर सकते हो बेटा। इन द गिवन सर्किट द करंट थ्रू जीनर डायोड के थ्रू करंट, मुझे लगता है ये आप कर पाओगे। ये 15 है, ये भी 15 है, वोल्टेज इसके थ्रू 10 है, इसका मतलब ये भी 10 है। चलो बेटा यहां बोलिए कितना है, यहां से कितनी करंट निकलेगी, 15 माइनस 10 हुए 5 डिवाइडेड बाई 500 इंटू 1000, ठीक है, 502। सो आपको आएगा 10 मिली एम्पियर। सो ऊपर के थ्रू करंट आएगी 10 मिली एम्पियर। ये रहा प्यारे बच्चों 10। 10 को दो पार्ट्स हो गए, कुछ पार्ट यहां से, कुछ पार्ट यहां से, नीचे 0 नीचे 0, और R2 का वैल्यू 15। 10 माइनस 0 बाई 1500 आपको आएगा 10 बाई 1500 इंटू 1000 करो, आपको आंसर आएगा 0 0 के साथ, 0 0 के साथ आपको आएगा 100 बाई 15, कितना हुआ 6.7 मिली एम्पियर यहां से। अब ये तो क्वेश्चन ठीक है, देखिए 10 टोटल आया, 10 में से 6.7 यहां से गया, ऑब्वियसली बचा कितना 3.3, तो 3.3 मिली एम्पियर यहां से जाएंगे, तो सिंपल सी बात है। अब अगर ये 10 था, यहां पे आपको 12 निकलता, अब इस कैसे ऊपर से तो 10 ही आया, तो 12 यहां से कैसे निकलेगा, इसका मतलब डायोड जो है वो काम नहीं करता। ये मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं। पावर अक्रॉस जीनर डायोड इज, हाँ पावर किसके बराबर होता है, I इंटू वी, करंट इंटू वोल्टेज। वोल्टेज तो गिवन है, आप इसके थ्रू करंट निकालिए, करंट और वोल्टेज को मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर आएगा। करंट आप निकाल सकते हो, इतने सारे क्वेश्चंस मैंने दिखाए, बराबर ऐसा ही क्वेश्चन है। अच्छा, द करंट पासिंग थ्रू डायोड इज, डायोड के थ्रू कितनी करंट, ये 90, ये भी 90, इसका जो है ब्रेक डाउन 30 है, तो ये 30 आएगा, नीचे 0 0 0, तो यहां के थ्रू आपको करंट 90 माइनस 30 बाई 4, 90 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 4000, क्योंकि किलो है, इंटू 1000, 3 3 के साथ जाएगा, 90 माइनस 30 हुआ 60 बाई 4, आपको आएगा 15 मिली एम्पियर। यहां आपको आया 15 मिली एम्पियर, ये है 15, फिर यहां आधा, फिर यहां आधा, बाहर से कितना जाएगा 30 माइनस 0 बाई 5, आपको आएगा 6 मिली एम्पियर। आया 6, 15 में से 6 यहां, 9 मिली एम्पियर यहां। ये कौन सा मसला है, 9 मिली एम्पियर यहां। चलो बेटा ठीक है, चलिए बेटा अब कुछ डिवाइसेस है, इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला डिवाइस जो है प्यारे बच्चों एलईडी, याद रखना है, कुछ हार्ड एंड फास्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, याद रखना है। चलो बेटा नंबर 1 याद, इट इज अ हेवीली डोप्ड पी एन जंक्शन अंडर फॉरवर्ड बायस। जंक्शन डायोड है, डोपिंग बहुत ही ज्यादा है, और किस में, फॉरवर्ड बायसिंग में। ये स्पॉन्टेनियस रेडिएशन एमिट करता है, सिंबल जो है इसकी है, वही से रेडिएशन एमिट करता है, लाइट एमिटिंग, एमिट मतलब करता है, तो ये डायोड है, और हम एमिटिंग रेडिएशन जो है वो दिखाते हैं। When LED is forward biased, जब ये फॉरवर्ड बायस होता है, इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं फ्रॉम N टू फॉरवर्ड बायसिंग में, आपको पता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर N टू P इलेक्ट्रॉन्स, P टू N होल्स, वो तो आपको पता है, एंड होल्स मूव फ्रॉम P टू N at the junction boundary, these are recombined, जंक्शन पे ये रिकम्बाइन हुए हैं, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है। ऑन रिकम्बिनेशन, जैसे ही रिकम्बिनेशन होती है एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स ऑफ एनर्जी स्लाइटली और इक्वल टू बैंड गैप। जितनी बैंड गैप है लगभग उतनी ही एनर्जी रिलीज होती है, वही होता है लाइट इमिटिंग डायोड। अच्छा, when the forward current is small, the intensity is small, जब फॉरवर्ड करंट कम होती है, जब दीवार कम होता है, बैरियर पोटेंशियल कम होता जाता है, करंट कम होती है। एज द फॉरवर्ड करंट इंक्रीज, जितना जितना दीवार कम उतनी उतनी करंट बढ़ती है, फिर दीवार खत्म होती है, करंट अचानक से बढ़ती है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेस एंड रीचेस अ मैक्सिमम। फर्दर इंक्रीज इन फॉरवर्ड करंट रिजल्ट्स इन डिक्रीज ऑफ लाइट इंटेंसिटी। ठीक है, LEDs are biased in such a way that light emitting efficiency should be maximum। इस तरह से डिजाइन किया जाता है ताकि ये लाइट जो है वो इंटेंसिटी उनकी मैक्सिमम है। अच्छा, यहां पे इंपॉर्टेंट चीज, इन केस ऑफ सिलिकॉन और जर्मेनियम डायोड, अगर सिलिकॉन डायोड हो या जर्मेनियम डायोड हो, द एनर्जी रिलीज्ड इन द रिकम्बिनेशन लाइज इन इंफ्रारेड रीजन। अच्छा, सिलिकॉन और जर्मेनियम में जो रिलीज हुई एनर्जी यूजुअली इंफ्रारेड रीजन में होती है।
there to form LED. Such semiconductors are to be used to have band gap इनकी 1.8 to 3 इलेक्ट्रो वोल्ट के दरमियान है. अच्छा हैनस इसलिए गैलियम आर्सेनिक पीएस इज यूज्ड इन फॉर्मिंग एलईडी. ये बेटा इतना ही है, ये बस इतना ही है. चलो बेटा गैलियम आर्सेनिक अभी तो पड़ा इनकी बैंड गैप कितनी है 1.5. अच्छा ये कौन सी रेडिएशन इमिट करेंगे? आप बोलेंगे सर फॉर्मूला क्या है? आप वेवलेंथ निकालिए. E इज इक्वल टू 12400 डिवाइडेड बाय लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम. क्या है एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट? 1.5. सो लैम्डा आपको आएगा 12400. अच्छा डिवाइडेड बाय लैम्डा. लैम्डा का क्या वैल्यू है बच्चों? ई का क्या वैल्यू है? 1.5. जरा देखिए कितना आएगा. जरा आप देखिए इसका वैल्यू कितना आएगा. मेरे पास भी यहाँ पे कैलकुलेटर है, जल्दी जल्दी करूंगा ताकि ये टेंशन ही खत्म हो जाए. जरा क्या आएगा बच्चों? 12400 डिवाइडेड बाय 1.5 तो आपको आएगा 8266 एंगस्ट्रॉम आ रहा है. ठीक. जरा ये वेवलेंथ कौन सी रेंज है? आपको पता होगा वायलेट टू रेड. वायलेट 4000, रेड 7600, 8600 उससे ऊपर तो ये इंफ्रारेड है. इंफ्रारेड बहुत ही आसान. लाइट इमिटिंग डायोड गैलियम आर्सेनिक बैंड गैप जो है एनर्जी गैप डेल्टा ई वो कितनी है? 1.42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. वेव लेंथ इन एंगस्ट्रॉम कितनी है? वेव लेंथ क्या आएगा? अभी तो निकाला 12400 डिवाइडेड बाय 1.42. 2400 डिवाइड बाय 1.42 ये भी आया 8730 एंगस्ट्रॉम. ये भी है प्यारे बच्चों 8730. ये है 875 नैनोमीटर. हो गए दो. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? अबाउट लाइट इमिटिंग डायोड. लाइट इमिटिंग डायोड्स में इट्स अ हेवीली डोप्ड पीएन जंक्शन. इट इमिट्स लाइट only when it is forward biased. It emits light only when it is reverse biased equal to slightly less than. देखो ये तो ठीक है. The energy of the light emitting is equal or slightly less than energy gap. अभी तो ये पढ़ा. ये जो लगाता है एनर्जी लगभग एनर्जी गैप के आसपास ही होता है. ठीक. हेवीली डोप्ड है ये भी ठीक है. इट एमिट्स लाइट ओनली व्हेन इट इज फॉरवर्ड बायस. फॉरवर्ड बायसिंग में काम करता है. तो ये सी ऑप्शन जो है ये गलत है बेटा. ये सी ऑप्शन जो है वो गलत है. नो डाउन कीजिए. ये नोट डाउन कीजिए बेटा लोग. ठीक है बेटा लोग. ठीक है बच्चा. चलिए बेटा ठीक है आगे बढ़ते हैं. एलईडी इज कंस्ट्रक्टेड. एलईडी को हमने कंस्ट्रक्ट किया फ्रॉम गैलियम आर्सेनिक पी सेमीकंडक्टिंग. एनर्जी गैप है इतनी. आपको वेवलेंथ निकालनी है. बहुत ही आसान है. वेवलेंथ की क्या फॉर्मूला है? 12400 डिवाइडेड बाय एनर्जी 1.9. जरा आप देखिए कितना है. 6540 एंगस्ट्रॉम. वो नियरली 654 नैनोमीटर है. एक मिनट.
कलर भी इसने 654 के दो ऑप्शन दिए हैं बच्चा, ये 654, ये 654, VIBGYOR। ठीक है प्यारे बच्चों, अब मसला है ये जो है 6540, ये कौन सा पार्ट है? अच्छा, वायलेट आपको पता है 4000, रेड आपको पता है 7600, 7600 से कम है फिर ऑरेंज। ऑरेंज, ये है ऑरेंज कलर, 654 ऑरेंज कलर। नजर आप मारिए इसको, यही किया आपने भी। एक मिनट बेटा, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, यहाँ पे एक मसला है, तो इसमें मुझे डाउट था। रेड की वेव लेंथ कितनी है? यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, रेड की वेव लेंथ जो है, रेड की वेव लेंथ, ये आप याद रखना प्यारे बच्चों, ये जो है रेड की वेव 620 से 750 है। 620 यानी 6200 टू 7500 एंगस्ट्रॉम है, ये रेंज है, इससे कम है ऑरेंज। हमें क्या आया? 6540, 6540 रेड आएगा ना कि ऑरेंज, तो आपको ये रेड कलर आएगा। ठीक है, इसमें मुझे थोड़ा डाउट था। ठीक है, क्योंकि हमें लगा रेड 7500 है, उससे कम ऑरेंज है। नहीं, रेड की रेंज है 6200 एंगस्ट्रॉम से 7500 तक होती है रेड, इसमें मुझे थोड़ा डाउट था। चलो बेटा, नेक्स्ट इज फोटोडायोड। चलिए बच्चा लोग, फोटोडायोड क्या है? स्पेशल पर्पस जंक्शन डायोड है। इसका काम क्या है? इसका काम है टू सेंस एंड मेजर इंसिडेंट लाइट को मेजर करना। लाइट इमिटिंग डायोड लगाता था, ये मेजर करता है, इसलिए हमने जंक्शन डायोड इसकी ओवर रेडिएशन दिखाई। एलईडी में लगाता था, ये रिसीव करता है। ठीक, ये रिवर्स बायसिंग है। आपको याद रखना है फिर एलईडी जो है वो किस में है? फॉरवर्ड बायसिंग में। फोटो डायोड जो है ये किस में है? रिवर्स बायसिंग में। जीनर डायोड जो है वो भी किस में? रिवर्स में। ये चीजें याद रखनी है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है बच्चों लोग। तो ये है पी साइड, ये है एन साइड। जैसे ही इस पे रेडिएशन पड़ी, जैसे इस पे रेडिएशन पड़ी ग्रेटर देन और इक्वल टू एनर्जी गैप, तो इलेक्ट्रॉन जंप होंगे फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। अब देखिए प्यारे बच्चों, व्हेन लाइट ऑफ एनर्जी एच न्यू फॉलोज ऑन फोटोडायोड, एच न्यू ग्रेटर देन एनर्जी, मोर इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। वैलेंस से कंडक्शन में इन्होंने जंप किया। ड्यू टू दिस करंट इन द सर्किट ऑफ फोटोडायोड इन रिवर्स बायस इंक्रीज। जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स ने जंप किया, करंट ऑब्वियसली इंक्रीज होगी। अब हम क्या करेंगे? लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते जाएंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट याद कीजिए, जब इंटेंसिटी बढ़ती है करंट भी बढ़ती है। देखिए, इंटेंसिटी बढ़ने से करंट भी बढ़ती। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इस तरह से हमने पढ़ा, इंटेंसिटी इस तरह से, हम इंटेंसिटी बढ़ाते थे, करंट बढ़ती थी। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये रिवर्स में है तो यहां पे इस तरह से करंट बढ़ेगी। इंटेंसिटी बढ़ने, ये इंटेंसिटी ज्यादा करंट ज्यादा, इंटेंसिटी कम करंट कम, इंटेंसिटी कम करंट कम। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में यहां पे होता था, ये रिवर्स में है तो यहां पे ऐसा हो जाएगा। सो फोटो डायोड इज यूज्ड टू डिटेक्ट लाइट। वीडियो कैमरास में ये यूज होता है। ठीक है बच्चा लोग, इसके बाद तीसरा और आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ग्राफ्स है। ठीक है, इसमें आपने ग्राफ देखा, यहां पे ग्राफ आ रहा है। ठीक है बच्चा लोग, तो ये है सोलर सेल। अब PN junction diode which generates EMF when solar radiation falls on it। solar radiation जब fall होती है, एनर्जी स्टोर करता है, फिर EMF जनरेट करता है, जिस तरह से घरों में होती है, वही तो सोलर सेल है। जब लाइट चली जाती है फिर वही से लाइट आती है ना हमें सोलर सेल से, ये वही है। इस कॉल्ड सोलर, इट वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल फोटोवोल्टिक इफेक्ट एज फोटोडायोड। जैसा फोटोडायोड काम करता है वैसे ही, एक्सेप्ट दैट नो एक्सटर्नल बायस इज अप्लाइड। इसमें हम एक्सटर्नल बायस नहीं देते हैं, एक्सटर्नल वोल्टेज नहीं देते हैं, वही से हम वोल्टेज जनरेट करते हैं यहां से। एंड द जंक्शन एरिया इज केप्ट मच लार्जर फॉर सोलर रेडिएशन टू बी इंसिडेंट। वी आर इंटरेस्टेड इन मोर पावर। सो जितना ज्यादा एरिया ये लेगा उतनी ज्यादा रेडिएशन फॉल होगी, उतनी ज्यादा एनर्जी स्टोर करेगा, वही हम फिर यूटिलाइज करते हैं।
इसीलिए मकान जो है उनका जो छत होता है पूरे छत पे ये फैला हुआ होता है। इसमें सिर्फ एक चीज है, हम इसमें बायस नहीं लगाते हैं, ना फॉरवर्ड लगाते हैं ना रिवर्स लगाते हैं, बस। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन, जब लाइट गिरती है इस पे, ईएमएफ जनरेटेड ड्यू टू फॉलोइंग थ्री प्रोसेस, तीन प्रोसेस की वजह से इसमें ईएमएफ जनरेट हुआ। जरा कौन कौन सा है? जनरेशन, सेपरेशन एंड कलेक्शन, ये तीन प्रोसेस इसमें होते हैं। जनरेशन मतलब आप बोलोगे सर क्या जनरेट हुआ? इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुआ। डिप्लीशन रीजन में इलेक्ट्रॉन्स ने जंप किया फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड में होल हुए, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन, सो इलेक्ट्रॉन होल पेयर इज क्रिएटेड। इनडायरेक्टली बॉन्ड गेट्स ब्रेकड, जब बॉन्ड ब्रेक हुआ इलेक्ट्रॉन और होल पेयर क्रिएट हुआ, इसीलिए उसका नाम क्या है? जनरेशन। ठीक है, उसके बाद है सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स अलग निकले, होल्स अलग निकले। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर स्वेप्ट टू एन साइड, इलेक्ट्रॉन्स को ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता है एन साइड, एंड होल्स को पी साइड बाय जंक्शन फील्ड। जंक्शन में जो फील्ड है इलेक्ट्रॉन्स को फेंकता है एन साइड, होल्स को लेता है टू पी साइड। हो गए? ठीक है, ठीक है, सेपरेशन। ऑन रीचिंग इलेक्ट्रॉन्स एट एन साइड एंड होल्स ऑन पी साइड, द एन साइड बिकम, जब इलेक्ट्रॉन्स एन साइड में पहुंचे, एन साइड नेगेटिव बन गया, पी साइड में होल्स पहुंचे वो पॉजिटिव, तो हुआ ना जनरेट ईएमएफ, एन साइड नेगेटिव बन गया, जंक्शन के नजदीक पी साइड पॉजिटिव बन गया, ईएमएफ जनरेट हुआ, एक्सटर्नल अब लगाओ कुछ भी, वहां से करंट निकलेगी, becomes potential giving rise to photo voltage, वहां से हमें वोल्टेज मिलेगी। इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है बच्चा, वो इसका ग्राफ है। ये इसका ग्राफ है बच्चा लोग, तो ये इसका ग्राफ है, ये है वोल्टेज यहाँ पे और करंट यहाँ पे, इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट करंट, इसको बोलते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज, शॉर्ट सर्किट करंट। ये ग्राफ इसका याद रखना है आपको। कुछ क्वेश्चंस है, इन पे नजर मारते हैं। चलिए बच्चा लोग, in a p-n junction photocell, the value of photoelectromotive force is produced by monochromatic light is proportional to, ये जो ईएमएफ जनरेट हुआ ये किसके प्रोपोर्शनल है? किसके प्रोपोर्शनल है? अभी तो पढ़ा इंटेंसिटी, क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ाने से ईएमएफ तो बढ़ गया, वोल्टेज तो बढ़ गया, ये तो ऑलरेडी हमने पढ़ा। अभी दिखाना है मुझे ग्राफ, ये देखिए, इंटेंसिटी बढ़ने से वोल्टेज भी बढ़ गया, वोल्टेज इंटेंसिटी बढ़ने से वोल्टेज बढ़ गया। याद रखना है बच्चों, याद रखना है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। चलिए बच्चों जरा इस क्वेश्चन को नजर मारो। असर्शन रीजन है फोटो डायोड्स आर प्रेफरेबली ऑपरेटेड इन रिवर्स बायस कंडीशन फॉर अ लाइट इंटेंसिटी मेजरमेंट। ठीक है, फोटोडायोड किस में ऑपरेट होता था? फिर से एक बारी मैं दिखाऊंगा। फोटोडायोड, फोटोडायोड ये है, फोटोडायोड ऑपरेट होता है रिवर्स बायस में, और इंटेंसिटी चेंज करने से वोल्टेज चेंज होती है, तो ये ठीक है। रिवर्स बायस में फॉर लाइट इंटेंसिटी मेजरमेंट, बिल्कुल ये करेक्ट है। द करंट इन फॉरवर्ड बायस इज मोर देन इन रिवर्स बायस, इसमें फॉरवर्ड बायसिंग का काम ही नहीं है, तो ये सही नहीं है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। द करंट इन फॉरवर्ड बायस is more than current in reverse bias for a p-n junction diode. p-n junction diode में forward current मिली एम्पियर्स में, रिवर्स करंट माइक्रो एम्पियर्स में। सो ये सिंपल p-n junction diode की बात होती है, फॉरवर्ड करंट ज्यादा होती है रिवर्स से, ठीक। लेकिन ये मत इसका रीजन है, ये कुछ और है, ये p-n junction की बात हो रही है, ये फोटो डायोड की बात। हम बोलेंगे असर्शन या रीजन दोनों करेक्ट है, लेकिन रीजन जो है ये उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, डी हम मानेंगे। चलिए बेटा ठीक है, चलिए फोटोडायोड्स आर यूज्ड इन फॉरवर्ड बायस, फोटोडायोड फॉरवर्ड बायस में होती है लाइट नहीं, ये गलत है, सीधे गलत। फॉर पीएन जंक्शन डायोड एट अप्लाइड वोल्टेज इन फॉरवर्ड बायस इज मोर देन करंट इन रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस में करंट ज्यादा होती है, रिवर्स बायस में पीएन जंक्शन में, ये ठीक है, ये ठीक, ये लेकिन सीधे गलत है। सो असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। चलो बेटा हो गई 3। Photodiodes are used to detect optical signals.
These diodes are preferably operated in reverse bias. क्यों रिवर्स बायस में होता है, क्यों? ठीक है, चलिए बेटा, चलिए बेटा, क्या रीजन है, क्या रीजन है, बोलिए बोलिए बोलिए। कितने क्वेश्चन किए, 1 मिनट में कितने क्वेश्चन इसमें किए? ये था एक, ये था एक, ये था दूसरा, ये था तीसरा, ये है चौथा। चलिए मारिए। रिवर्स बायस में क्यों यूज होता है, जरा ये चार स्टेटमेंट देखिए। फ्रैक्शनल चेंज इन माइनॉरिटी कैरियर, रिवर्स बायस में माइनॉरिटी कैरियर्स की फ्रैक्शनल चेंज प्रोड्यूसेस हायर रिवर्स बायस, उसमें करंट जो है वो ज्यादा होती है। सिंपल सी बात है, रिवर्स करंट ज्यादा होगी क्योंकि रिवर्स बायस में ऑपरेट होता है। यहां पे इसने फॉरवर्ड बायस करंट दिखा है, ये गलत है। फॉरवर्ड बायस करंट गलत है। फ्रैक्शनल चेंज इन मेजॉरिटी नहीं, रिवर्स में माइनॉरिटी। चलिए बेटा, इफ एन सेमीकंडक्टर फोटोडायोड कैन डिटेक्ट फोटॉन्स विद मैक्सिमम एनर्जी गैप। अरे ई आपको पता है बच्चों, एच सी बाई लैम्डा 12400 और लैम्डा है 4000 एंगस्ट्रॉम। ये 400 नैनोमीटर है ना एंगस्ट्रॉम में। 00 के साथ 00 के साथ ये 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। बहुत ही आसान। अच्छा सर, लाइट एमिटिंग डायोड एलईडी जो है, लाइट एमिटिंग डायोड, इसका कौन सा डायग्राम जो है वो करेक्ट है? क्या मुझे ये भी दिखाना है बच्चों लाइट एमिटिंग डायोड? अगर आप बोलोगे मैं दिखाऊंगा ग्राफ, कोई इशू नहीं है। चलिए बेटा, क्योंकि ये याद रहना चाहिए, लाइट एमिटिंग डायोड का ग्राफ आपको देखना है। लाइट एमिटिंग डायोड का ग्राफ कहाँ है? लाइट इमिटिंग डायोड का ग्राफ, अरे कहाँ है लाइट इमिटिंग डायोड का ग्राफ? लाइट इमिटिंग डायोड, अच्छा, लाइट इमिटिंग डायोड कहां पे ऑपरेट होता था? फॉरवर्ड में या रिवर्स में? एलईडी, एलईडी ऑपरेट होता है फॉरवर्ड में। देखिए एलईडी फॉरवर्ड में, सो इसको फॉरवर्ड वाला ग्राफ बनेगा, तो इसको फॉरवर्ड वाला ग्राफ बनेगा। कौन सा है फॉरवर्ड वाला ग्राफ, जरा मुझे बोलिए फॉरवर्ड वाला ग्राफ कौन है? सर फॉरवर्ड वाला ग्राफ एक ही है, ये वाला है फॉरवर्ड वाला ग्राफ। फॉरवर्ड बायसिंग में इस तरह का ग्राफ बनता है, ये फिर नी वोल्टेज, फिर इस तरह का ग्राफ, तो ये आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये है इसका ग्राफ। ये किस में आता? ये वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ आता फोटोडायोड में, और सोलर सेल में नीचे से ग्राफ आता है। चलो प्यारे बच्चों, अच्छा सोलर सेल, ये रही सोलर सेल, ये है प्यारे बच्चों सोलर सेल। अभी तो पढ़ा, अभी तो पढ़ा ना। फिर से मुझे दिखाना है सोलर, अगर आप बोलोगे मैं याद करने के लिए फिर से एक बार ही दिखाऊंगा आपको सोलर सेल, ताकि आपको याद पड़े। ये रही प्यारे बच्चों सोलर सेल, ठीक है। ओपन सर्किट वोल्टेज और शॉर्ट सर्किट करंट, ठीक है। चलो बेटा, यहां पे ए और बी क्या है सोलर सेल में? ये क्या है, ये क्या है? ओपन सर्किट वोल्टेज, ओपन सर्किट वोल्टेज। ये क्या है? शॉर्ट सर्किट करंट। बोलिए ये क्या है? इट्स अ फोटो डायोड। फोटो डायोड तो नहीं है, एलईडी भी नहीं है, सोलर सेल है। ये है प्यारे बच्चों सोलर सेल, और ये है प्यारे बच्चों सोलर सेल। ए रिप्रेजेंट, पॉइंट ए रिप्रेजेंट ओपन सर्किट वोल्टेज, पॉइंट बी रिप्रेजेंट शॉर्ट सर्किट करंट। यही करेक्ट है, ये करेक्ट है, ओपन सर्किट वोल्टेज और शॉर्ट सर्किट करंट। ठीक है, चलिए बच्चा लोग आइडेंटिफाई हुज, अच्छा आपको आइडेंटिफाई करना है कौन क्या है। ये तो पता, ये तीसरा तो अंधे को भी दिखेगा, ये है सोलर सेल, सोलर सेल। ये आपको पता है, ये क्या है? ये है पीछे से जीनर डायोड, ये है पीएन जंक्शन डायोड। हम देखेंगे सोलर सेल कहां पे है। तीसरा, सीधे तीसरा है सोलर सेल। पहला, दूसरा, तीसरा सोलर सेल, चौथा एलईडी। छोड़िए इसकी बात, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस, ठीक। पहला, दूसरा, तीसरा है लाइट डिपेंडेंट, ठीक। सोलर सेल, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस, जीनर डायोड, तीसरा है जीनर। सोलर सेल, सिंपल डायोड, 3।
आप बोलिए। तीसरा है सोलर सेल। किस ऑप्शन में तीसरा है सोलर सेल? 1 2 3 सोलर सेल ये है, तो ये आपका रहा। पहला है सिंपल डायोड, फॉरवर्ड रिवर्स। दूसरा है रिवर्स बाय, इसमें ब्रेक डाउन हुआ, जीनर डायोड है। तीसरा है सोलर सेल, लाइट डिपेंडिंग रेजिस्टेंस। ये तो कुछ मसला ही नहीं है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसमें आया क्या? इसमें इसमें ये आया, ठीक है। चलिए बच्चा लोग, द जंक्शन एरिया ऑफ सोलर सेल इट वेज मेरी नैरो। अच्छा, सोलर सेल का एरिया नैरो बनाएंगे या लार्ज? लार्ज। ये गलत है, फॉल्स। सोलर सेल्स आर नॉट कनेक्टेड विद एनी वोल्टेज, एक्सटर्नल वोल्टेज इसको नहीं लगाते हैं। बिल्कुल ठीक है, बी ठीक है, बी ठीक है। अच्छा बी, चलो देखिए, इसमें भी बी, इसमें भी बी, तो या तो ये ऑप्शन या तो ये। देखो इसमें भी ई, इसमें भी ई, सो ई से हमें पता नहीं चलेगा, सिर्फ डी हमें डिसाइड करेगा। जरा डी, इन केस ऑफ फॉरवर्ड करंट रिजल्ट्स इन कंटिन्यूअसली इंक्रीज ऑफ एलईडी लाइट इंटेंसिटी। ठीक है, एक मिनट बेटा, एक मिनट। एलईडी की बात हो रही है बेटा, फिर से एक बार एलईडी की ओर आएंगे ताकि आपको इस तरह से याद रहे। ठीक है, कहां है एलईडी? एलईडी ये है प्यारे बच्चों, एलईडी। ठीक है, ये है एलईडी। एलईडी कहां पे ऑपरेट होता है प्यारे बच्चों? एलईडी ऑपरेट होता है फॉरवर्ड बायस पे। एक मिनट, एलईडी ऑपरेट होता है फॉरवर्ड बायस में। ठीक है, ठीक है। द इंटेंसिटी व्हेन फॉरवर्ड करंट इज स्मॉल, इंटेंसिटी इज स्मॉल। एज द फॉरवर्ड करंट इंक्रीजेस, इंटेंसिटी इंक्रीजेस एंड रीचेस मैक्सिमम। फॉरवर्ड करंट बढ़ने से इंटेंसिटी बढ़ती है, उसके बाद मैक्सिमम पहुंच के रुक जाती है। फर्दर इंक्रीज, उसके बाद अगर आप फिर से इंक्रीज करोगे, रिजल्ट इन, इसके बाद लाइट इंटेंसिटी कम होती है। पहले बढ़ती है, उसके बाद कम होती है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यही पॉइंट हमें यहां पे इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के काम आएगा। इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के यही काम है। चलिए बेटा, ठीक, इतना तो आपको समझ आया। देखिए, इंक्रीज ऑफ फॉरवर्ड करंट रिजल्ट्स इन कंटिन्यूअस इंक्रीज इन इंटेंसिटी। नहीं, कंटिन्यूअस नहीं है, ये अप टू सर्टेन लिमिट होता है, उसके बाद इंटेंसिटी कम होती है। अभी तो पढ़ा, तो डी गलत है, तो इसमें बी और ई सिर्फ आएगा। क्या आएगा बच्चों? बी एंड ई। बाकी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है बच्चों, ये जो चैप्टर था सेमीकंडक्टर्स, पूरा के पूरा चैप्टर कंक्लूड हो गया। ठीक है, आई विश यू ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट चैप्टर लेके आता हूं मैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। ओके।